मोदी सामाईन और नाजरीन, मैं शाहजहांपुरी आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर बेहतर आप यूट्यूब के ज़रिए हम लोगों को मुशायरे में अक्सर देखते हैं। और इससे कबल आपने मुझे काफ़ी मुशायरों में निज़ामत करते हुए देखा है। तो एज ए तालिब उर्दू का तालिब इल्म होने के नाते हम लोग मुशायरों में बाहर जाते रहते हैं, लेकिन जब जब मौका मिलता है तो दूसरे प्रोग्राम्स की भी हम लोग कवरेज करते हैं। और ख़ासकर हमदम मीडिया जो चैनल है हमारे ज़िला बिजनौर का, अबरार हमदम साहब जिसको चलाते हैं, तो उसके ज़रिए हम स्वास्थ्य गोष्ठी और सेहत बेदारी मुहिम में भी हम लोग हिस्सा लेते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हैं मोहतरम जनाब सैयद जावेद हैदर साहब के दर दौलत पर। तो आज उनसे हम लोग कुछ सेहत के बारे में मालूम करेंगे। एक जो मर्ज़ है बहुत तेज़ी के साथ हमारे हिंदुस्तान में स्प्रेड कर रहा है, जिसे हिंदी में हम लोग मधुमेह कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज़ और शुगर। बहुत सारे लोगों को आजकल है, तो हर आदमी इससे बहुत परेशान है। और जैसे कि WHO की पहली रिपोर्ट भी आई थी कि सन 2020 में ये बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड होने के कारण डायबिटिक कंट्री हमारा देश हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज उसी कड़ी में हमें पता चला कि जो हमारे इंजीनियर साहब हैं जावेद हैदर साहब, उनके पास एक बहुत ही यूनिक आयुर्वेदिक जो फार्मूला है वो उनको हासिल हुआ है। इसी बारे में बात करने के लिए आज हम उनके यहाँ आए हैं और मैं चंद सवालात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सैयद जावेद हैदर साहब हैं और मैं आपका तारुफ करा दूं पहले कि आप पेशे से इंजीनियर हैं माशाल्लाह, और बहुत सारा वक्त जो आपने फॉरेन कंट्री में लगाया। और अभी जैसा कि मुझे पता चला कि करीब 23 ईयर से 23 साल से आप इस जो शुगर है, डायबिटीज़ है, इस मर्ज़ में मुब्तला है। भाईजान, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इतना लंबा पीरियड आपने इससे ग्रस्त हैं आप जब से 23 साल से, तो क्या किन किन हालात में आप सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ आप गए, बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने दिखाया हुआ, तो थोड़ी सी जानकारी इस बारे में दीजिए कि कब से आपको ये बीमारी है। और बस यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 1998 से इस चीज़ का मुझे 97-98 से ये डिटेक्ट हो पाई जी शुगर। मैं वहाँ पर था तो एक वहाँ पर मेरे करीबी दोस्त हैं, उनके यहाँ में गए दुबई। अच्छा। वहाँ खाना खा रहे थे तो पता चला, उनकी वाइफ ने मुझे बताया, अच्छा भाई आप डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि आपका अंदाज इस वक्त ऐसा बता रहा है। हमने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको डायबिटीज़ है। अच्छा। और उन्होंने उस चीज़ का प्रूफ चाहा, कैसे कह सकती है, तो किलोमीटर लेकर आई अपने घर से, जो वो डायबिटिक पेशेंट, अच्छा डायबिटिक पेशेंट थी वो लेकर आई। उन्होंने चेक किया तो पता चला कि 298 दिन शुगर। 1998 ये 1997-98 की बात है। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे थोड़ी देसी दवाएं दी। अच्छा। रिलीफ हुआ, लेकिन रिलीफ होने के बाद भी सिर्फ इतना तो रहा कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। अच्छा। 10-15 दिन भी, उसके बाद में फिर वही पोजीशन आ गई। एनीहाउ टाइम चलता रहा, क्योंकि उस टाइम एविटिक काफ़ी जिसके अंदर दवा नहीं थी, ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 2005 में मैंने गल्फ कंट्रीज़ को और इंग्लैंड वगैरह दुबई में गया, तो वहाँ से वापस आ गया। यहाँ पर जब आकर मैंने देखा तो पाया कि बहुत से लोग यहाँ पर शुगर पेशेंट हैं। एनीहाउ मैं भी उसी में शामिल हो गया। ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सन 2015 से मेरी पोजीशन जरा ख़राब ज़्यादा हो गई। बड़ी बड़ी दूर दवाइयाँ मैंने खाई, बहुत सारी समझता है, लेकिन जब आप दवाइयाँ लेंगे कहीं दूर जाके लोगों को दिखाएं तो उसमें एक्सपेंसेस भी। अच्छा जी, डॉक्टर से आप मिले तो ज़्यादातर एलोपैथी में ही उस वक्त आपने इंडिया में आने के बाद में इलाज किया? एलोपैथी डॉक्टर्स का मैंने अच्छा, क्योंकि एलोपैथी का ये था ना कि कंट्रोल हो जाती थी। अगर मैं कोई दूसरी दवा लेता था, देसी दवा लेता था, तो वो क्या होता है कि 3-4 दिन 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता उसने काम किया, और 1 हफ्ता काम करने के बाद में फिर वही दवा कोई वर्क नहीं करती थी। कुछ दवाएं ऐसी थी कि जो नुकसान देना शुरू कर देती, तो उसी छोड़ दिया। एनीहाउ ये सब कुछ चलता रहा। अब जुलाई 2019 की बात। अच्छा। 3 जुलाई 2019 को मेरे छोटा सा एक जख्म हुआ पैर में, वो मैं जब पाँव के अंदर जख्म हो गया, वो मैं दिखाने के लिए
हल्द्वानी गया, तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ दिखाने के लिए उन लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद में वहाँ मुझे एडमिट कर लिया। अच्छा, एडमिट किया, वहाँ 10 दिन रह रहा। अच्छा, और पूरी से बैक टू वर्स्ट कंडीशन थी, पूरी से पूरी कंडीशन थी, कोई वहाँ का नहीं हो, और पोजीशन ये आ गई कि बैक कटने का नंबर आ गया, और वो जख्म बढ़ता ही चला गया। जब पाँव के अंगूठे में था, अंगूठे नहीं था, पाँव के कुछ वो इंटरेक्शन। ये अगर दिखा पाए, जी जी, ये एक निशान बना हुआ निशान? है, जी, यहाँ से लेकर पूरा ये मिनट ऑपरेट हुआ, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा ऑपरेटेड है ये। अच्छा, ये पूरा इसमें हुआ यूँ कि 2019 3 जुलाई को थोड़ी सी चोट लगी, वो जख्म फिलअप नहीं हुआ, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम हल्द्वानी एक डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए है, तो डॉक्टर साहब ने देखा कि भाई बहुत बुरी पोजिशन, शुगर फुटाई जी, इस सब हीलिंग नहीं होगी, तो उसका आपने रिमेडी चाहिए, तो बताया कि भाई ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 3 या 4 दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ओके, एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद में 10 दिन तक हम वहाँ रहे हॉस्पिटल, और बैक टू वर्स्ट होते चले गए, बद से बदतर होती चली गई कंडीशन हमारी। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई आप इस कंडीशन में आ गए कि अब आपका ये राइट फुट जो है ये कट करके निकाल दिया जाए। अरे, तो बहुत तशवीश हुई, बरल वहाँ से हमने अपने आप को रेफ़र करा लिया किसी हायर मेडिकल सेंटर के लिए, उन्होंने हमें एम्स रेफ़र किया दिल्ली। अच्छा, वहाँ गए, वहाँ पर तकरीबन 10-12 दिन तक हमने इलाज कराया, उन लोगों ने यहाँ पर एक माइनर ऑपरेशन किया। मैंने ऑपरेशन तो कर दिया, जी जी, फॉर द टाइम की शुगर भी हमारी थोड़ी कंट्रोल हो गई, लेकिन वो शुगर 250 से बिलो नहीं आई। अच्छा, नीचे नहीं गई, इससे नीचे नहीं आई जी। धीरे धीरे वो जख्म जो हील होता रहे, तकरीबन 4-4.5 महीने तक वो जख्म रहा, धीरे धीरे वो हील हो गया। खैर साहब, अब उन लोगों ने हमें ये बताया, डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर ने, कि भाई आपको एटलीस्ट 2 टाइम, सुबह को 18 और शाम को 14 यूनिट इंसुलिन लेनी है, और बहुत ज़ोरदार वाला प्राइस बताया। उसके अलावा 2 टैबलेट्स भी दी, लेकिन किसी भी कंडीशन में सब कुछ होने के बावजूद मेरी शुगर 450 और 550 नहार मुँह खाली पेट पर अर्ली मॉर्निंग 450 और 550 के बीच में। अच्छा, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके इसका मतलब जब वो हीलिंग भी हो गई आपकी, तो उसके बाद तो शुगर यानी कि बढ़ना शुरू हुई, आप बढ़ती ही रही, और फिर आप बढ़ते बढ़ते वो इंसुलिन पे आ गए। इंसुलिन पर आ गया, और वो 450 पौने 500 शुगर मेरी खाली पेट पर थी, वो नहार मुँह थी। अच्छा, 2 बार इंसुलिन सुबह और शाम, और 2 टैबलेट्स दिन में लेने के बाद। अच्छा, तब भी नहीं कंट्रोल हो पाया? बिल्कुल नहीं, और पोजीशन मेरी ये हो गई कि मैं इस कदर कमजोरी मेरे अंदर आ गई कि चारपाई पे लेटने के बाद उठने की मेरी अपनी सकत नहीं थी, एक दूसरा बंदा ही मुझे उठाकर बैठाता था। इस बीच एक हमारे करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ये सारी दवाएं आपने कर ली, एक बड़ी हल्की सी दवा है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, वो दवा आप ले लीजिए और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा लें। हमने हकीम साहब, वैद साहब थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है भैया आप ले लीजिए। उनसे हमने दवा मंगा ली। दवा मंगाने के चौथे 5 रोज मैंने चेक की, एक चीज़ तो कहना ये भूल गया कि वैद साहब ने ये कहा था कि जितनी भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अच्छा, शुगर से मुतालिक कुछ भी नहीं लेके फेंक दीजिए कूड़ेदान में। तो मैंने कहा इंसुलिन है, उन्होंने कहा फेंक दीजिए, क्योंकि जल्दी नहीं होता सामने वाले का। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा भाई इस तरह से फेंक दूँ, मैं तो इंसुलिन ले रहा हूँ, पोजीशन 450 पौने 500 से कमी नहीं होती, खाली पेट में, भाई मैं कह रहा हूँ आप फेंक दीजिए। अच्छा, वैद जी ने आपको सजेस्ट किया कि इंसुलिन फेंक दीजिए का मतलब ये था उनका कि बस न लें, यानी कि वो अपनी मेडिसिन पे कॉन्फिडेंट थे, इस कदर कॉन्फिडेंट था कि फेंक दीजिए, ये वर्ड थे उनके। अच्छा, फेंक दीजिए। फिर सर क्या हुआ आगे? अब सब खैर साहब हमने फेंकी तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि उसको लेना पड़ता। अच्छा, दवा भी नहीं ली हमने। 3-4 रोज के बाद दवा हमारे पास आ गई, वो दवा हमने लेनी शुरू की। अर्ली मॉर्निंग मैंने टेस्ट किया था तो 471 मेरी शुगर थी। अच्छा, जिस रोज मैंने शुरू की 471। चौथे दिन फिर मैंने जब चेक किया, शुगर टेस्ट किया आपने? चौथे दिन फिर टेस्ट किया जी, तो मेरी शुगर उस टाइम 93 थी। अरे तो मैं एकदम से शौक वाली बात कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये हकीकत मैं अपने आप को छूटा।
देखिए मतलब ऐसे एकदम से कितने 4-5 दिन में ही घट गई हो गया भाई 5 दिन, ये शायद चौथे या 5वें दिन की पोजीशन थी कि 90 थी, तो मैं एकदम शॉक। इस चौथे दिन 5वें दिन ये पोजीशन, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, परहेज के लिए उन्होंने कहा कि कुछ 2-4 चीजें, बस 2-4 चीजों को छोड़कर बाकी जितनी चीजें हैं सब। क्या परहेज क्या बताया? परहेज उन्होंने बताया तो आपको शुगर यानी चीनी या चीनी से बनी हुई चीज ये कुछ नहीं लेनी। अच्छा, आलू अच्छा नहीं लेना है, ठीक। इमली कटारी जिसको बोलते हैं वो नहीं लेनी, बैंगन, अच्छा, और अरवी जिसे भुजिया भी कह देते हैं बहुत लोग, जी, रतालू होता है, कांदू कहते हैं उसको। इन 6 चीजों के लिए बताया उन्होंने कि ये 6 चीजें आपको नहीं लेनी। अच्छा। और 7वीं चीज चावल के लिए उन्होंने कहा कि भाई बहुत से लोग कहते हैं एडिक्ट होते हैं, चावल खाते बहुत शौकीन होते हैं, तो चावल के उन्होंने कहा कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप चावल खाइए, लेकिन बस इतना कर दीजिए उसके ऊपर की जो स्टार्च मांड होती है, बीज, उसको उतार दीजिए आप। अच्छा, सिर्फ इतना कीजिए। ऐसा उतार किया। आज मुझे दवा लेते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। शुरू में 2 टाइम बताई उन्होंने मुझे कि सुबह को नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद में 1 चम्मच जो उसी डिब्बे में आया था वो 1 भर के आधा गिलास ताज़े पानी में उसको आप अच्छा, मैं एक बात ये आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो एक तो परहेज उन्होंने बताया, दूसरे चेक क्या आपने फलों का भी कोई इस्तेमाल किया? जो फल तो मैंने जब फल के लिए उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि कोई फल भी आपका परहेज में नहीं आता। फलों में तो मिठास होता है, नथिंग एट ऑल, कुछ सब फल खाइए और जितना आप खाते थे उससे भी ज्यादा खाइए, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल, और वो लोग जो मीट का यूज करते हैं। अच्छा, इंसुलिन का क्या हुआ जो आप लगा रहे हैं डोज? फिर आज तक लगाई तो अच्छा नहीं लगाई, हम तो भूल गए इंसुलिन भी क्या चीज होती है। अच्छा, जब फिट है तो जरूरत क्या पड़ेगी। आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं ±100, 90, 95, 100, 100, 500 और सब कुछ खा रहा हूँ, कोई परहेज नहीं कर रहा। अच्छा, और किसी तरह की कोई दवा नहीं ले रहा सुबह को। अच्छा सर, फिर मैं एक बात ये सवाल करना चाह रहा था आपसे, जब आप खुद ठीक हो गए, बहुत सारे लोग जो आपके रिलेशन में थे या आपके फ्रेंड सर्कल में थे, तुम लोग पता था भाई शुगर का ऐसा होता है, पेशेंट है भाई शुगर का ऐसा होता है, आपने जिन लोगों को मालूम था कि मैं इतना बड़ा शुगर का पेशेंट हूँ, शुगर है ये कि बस बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो गई, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा चल फिर भी रहे हो भाई, अच्छी बात है। ये कैसे मिरेकल कैसे हुआ? तो मिरेकल पूरा भी करने वाला तो ऊपर वाला है, नफा नुकसान देने वाला, अच्छा करने वाला, फायदा पहुंचाने वाला ऊपर वाला है। लेकिन ये दवा खाइए, इस दवा में ऊपर वाले ने इतना यानी तासीर रखी है इस दवा में कि चौथे 5 रोज रिजल्ट आने शुरू हो गया और 1 हफ्ते के बाद में कंप्लीट मैं अपनी पोजीशन पर आ गया। जब 1 हफ्ता तक कंटिन्यूअस ही पोजीशन में 2 चम्मच में लिया करता था। अच्छा, 1 चम्मच सुबह को, 1 खाना खाने से पहले शाम को। जी। तो अब वो 2 चम्मच से सिर्फ सुबह 1 चम्मच रह गया। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ, जब यही कंडीशन कंटिन्यूअस रही के ±100, तो अब वो 1 चम्मच भी आधा चम्मच कर दिया गया। अच्छा, मिकदार यानी कि आपने डोज की कम बतदरीज कम होती चली गई। अच्छा, ओके। उसके 15 दिन के बाद अब ये हुआ कि वो जो आधा चम्मच में पर डे लिया करता था सुबह के टाइम में, अब वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन शुरू कर दिया। अच्छा, आज मेरी पोजीशन ये कि 3 दिन छोड़ता हूँ और 1 दिन आधा चम्मच लेता हूँ। कोई परहेज नहीं है, कोई फ्रूट छोड़ना नहीं, हर तरह का फ्रूट, क्योंकि इम्यूनिटी को जो उभारने वाली चीजें हैं वो क्या है। अच्छा, इम्यूनिटी मुझे एक बात ये याद आई कि मैं जब आपसे 7 या 8 साल पहले धामपुर में मिला तो उस वक्त आपकी पोजीशन ये थी कि आपसे बोला नहीं जा रहा था। सही बात यही कुछ। और मैं उस वक्त बहुत देख के आपको डर गया था कि इतनी पोजीशन कैसी हो गई आपकी। और आज आपसे जब 7-8 साल बाद बात कर रहा हूँ तो आपने बताया कि जैसे 2-3 महीने में भी इतने बढ़िया इफेक्ट आया आपको, अल्लाह करम से आप बशाश हैं, अच्छे, बिल्कुल सेहतियाब मालूम, अल्लाह ताला आपको अच्छे, आपके लालतों को दूर कर दो, आप अच्छे रहें इसी तरह से। तो सर अब ये पूछना चाह रहा था कि कितने और लोगों को आपने बताया और वो कितने लोग खा रहे हैं? देख सर, मैं वही आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझे जब लोगों ने देखा इस तरह का कि भाई इसकी पोजीशन ये हो गई थी कि ये तो लेटे हुए उठ के भी नहीं बैठ सकते थे अपने सबसे। आज क्या पोजीशन है कि आज जा रहे हैं, सब्जी भी अपने घर के लिए लेकर आ रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत काम घर पर मेरे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है छोटा मोटा, तो उसके लिए चीज़ों को भी बाजार से लाना, आप जानते हैं चीज़ों के कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं अपने हाथ से हैंडल कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो लोग देख के ये क्या लेना शुरू किया, बता इस तरह से। तो जो शुगर पेशेंट्स है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस तरह की चीज़ें वेरी गुड,
हमने वहाँ से फिर और मंगवाई, हमने 10 पैकेट मंगाए, वो 10 लोगों को दिया, वो 10 लोगों ने और लोगों को बताया, लोगों का फर्क पड़ा। तो उन लोगों ने दूसरों को बताया कि इस तरह दवाई, अब इस तरह से हो गया, 10 ने 20 को बताया, 20 ने 25 को। अब पोजीशन ये है कि तीसरे दिन चौथे दिन 50, 60, 100 ये पैकेट में मंगा रहा हूँ। अच्छा। और वो पैकेट जो भी मेरे पास आता है अच्छा सर, वो डब्बा थोड़ा सा दिखा देते हैं हम लोग। डब्बा वो अभी मैं बेटा डब्बा लेके आई, दिखा दे। और तो कितने लोग सर इस वक्त आपके साथ में, जिन लोगों को आपने दी है मेडिसिन? अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ कि मोर देन 250 पेशेंट्स जो शुगर के थे और उन्होंने मुझसे चाहा कि दवा ले, जब आप सही हो गए, ठीक हो गए तो हमें भी दे दीजिए, क्योंकि बड़ी गंदी बीमारी है। तो इससे हर एक आदमी चाहता है मुझे छुड़ाना। अब जब देखा उन्होंने कि दूसरी दवाएं असर नहीं कर रही, ये इतनी ज़्यादा असर नहीं करती, तो उन्होंने जो ये मैं दवा यूज़ कर रहा था वही उन्होंने मुझसे कहा कि हमें मंगाए। हमने तो ये मोर देन 250 जो डिब्बे थे वो मैंने मंगाए। तो सर मेरे आने का जो मकसद था वो ये था कि आपसे ये डिटेल में ये बात जाननी थी कि किस तरह से मेडिसिन ने वर्क किया और कहाँ से आपको ये फार्मूला लगा। और तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे भी बहुत सारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, बहुत सारे क्या बहुत लोग हैं जो इस से ग्रस्त हैं, इस मर्ज से परेशान हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा कि इस हमदर्द मीडिया के माध्यम से ये वीडियो लोग इसको देखें और उन तक पहुँचे, और जो लोग परेशान हैं। तो देखिए मैं तो सजेस्ट ये करूँगा, अच्छा ये वो मेरा अपना एक्सपीरियंस, ये डब्बा है सर, ये डब्बा। अच्छा इसमें ये 3 टाइप की ये सर ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेदिक। अच्छा प्योर आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक। अच्छा कोई साइड इफेक्ट वगैरह नथिंग एट ऑल, आपको देख के लग नहीं रहा जो आपका नहीं, बिल्कुल बिंदास आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि हमें कितना फायदा पहुंचाया है इससे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप हर्बल मेडिसिन लेंगे तो वो किसी न किसी बॉडी पार्ट को, इंटरनल ऑर्गन को वो इफेक्ट करेंगे। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। बल्कि जो इंटरनल ऑर्गन्स मेरे जो थोड़े से इफेक्टेड थे, जैसे आपके किडनी है या हार्ट है या आईसाइट है, तो जिन पर ज्यादा इफेक्ट करती है वो शुगर इसके में चलते हैं मर्द। अब क्या हो रहा है कि ये दवा कंटिन्यूअस लेने से वो भी उन सब चीजों में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मेरे पैरों में, पिंडलियों में, घुटनों में यहाँ बहुत दर्द रहता था। ऐसा बता रहे थे किसी आपने यहाँ जो वर्क करते हैं किसी वर्कर को भी आपने, ये मेरे यहाँ इस टाइम काम कर रहे हैं, पेंटर हैं, वो अपने किसी भाई को या भाई के बहनों के साथ किसी की सर वो दो बुलवा दीजिए जरा सा। अच्छा बेटे वो जरा कहाँ गए हो? जरा पेंटर साहब को बुला दीजिए 1 मिनट। आइए पेंटर साहब आइए, आप आइए इधर आइए। नहीं आप बैठिए सर, इधर आइए पेंटर साहब। अच्छा ये पेंटर साहब है, तो इनको आपने किसी रिश्तेदार ही हैं? जी बहन साहब के जो बड़े भाई हैं। अच्छा बहन साहब के बड़े भाई हैं जी। अच्छा तो उनको दिया था, उनको दिया दे जाके सर से। जी जी। तो कितना दिन हो गया उनको खाते? सर उनको जब मैंने दवाई दी थी तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई इनकी शुगर की दवा चलेगी। अच्छा। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कहा आप इनसे दवाई मत दो, मैं डिब्बा ला के देता हूँ। तो उनको मैंने दिया ला के। अच्छा। तो मैंने कहा कि 3 दिन के बाद चेक कराना, जैसे सबने बताया था। जी जी जी। और जब 3 दिन के बाद उनकी शुगर चेक कराई डॉक्टर, तो उनकी शुगर कुल 70 थी। अच्छा, तो पहले कितना चल रही थी? पहले 450 थी। अरे बाप रे बाप। जब आप क्योंकि यहाँ काम कर रहे हैं तो सर को आपने देखा होगा, फिर आपने याद आया हो? जी नहीं, इनको देखा था हमने। अच्छा अच्छा। तो तभी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप शुगर की दवा जो है मैं ला के दूंगा उनको। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मना कर रहे थे कि भाई नहीं हमारी चलेगी। मैंने कहा जी, मैंने उनसे कहा, तो मैंने कहा आप इन्हें कहने दो, मैंने डिब्बा ला के दिया हूँ। हाँ मतलब इस्तेमाल करके जी देखिए। जी। उसके बाद में तकरीबन फिर 1 हफ्ते के बाद हमने शुगर चेक कराई उनकी, तो 90 थी। अच्छा जी। और वो सब उस दिन कह रहे थे कि मैंने मीठा ज़्यादा खा लिया था। अच्छा। भूरे का लड्डू जो होता है वो खाया था। और जब वो 2-3 दिन पहले चेक की थी तो वो 73 थी, 73 की 70 जी 70। जब वो ज्यादा कुछ मीठा चीनी वाली अभी भी जब उनसे मेरी बात हुई है तो 110 से ऊपर नहीं जा रही शुगर, और सब चीज खा रहे हैं। कितने दिन हो गए? और जख्म भी उनका लगभग भरने वाला है। जख्म क्या हुआ? जख्म कहाँ पर? गैंग्रीन हो गई थी उनके पैर। गैंग्रीन थी। अब पेंटर साहब आप तो माशाल्लाह आपकी लैंग्वेज बता रही तो आप तो क्वालिफाइड लग रहे हैं जो आपकी लैंग्वेज है। पर आज चलिए आप खिदमत खल कर रहे हैं इंजीनियर साहब, आप तो माशाल्लाह और लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो मेरा भी आने का मकसद यही था कि आपसे बातचीत की जाए, देखेंगे क्या चीज़ है ये। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी
और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि हमदर्द मीडिया के थ्रू ये लोगों तक पहुंचे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग क्रिटिकल कंडीशंस में आ गए हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, या जो भी इनिशियल स्टेज में है, ये जो मिडिल स्टेज में है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। लेट मी नो दिस इज द बेस्ट वन, बिकॉज वो क्यों, वो इसलिए कि मैंने दुनिया भर की दवाएं कर ली। 23 साल तो भी नहीं हुआ, बहुत दवाइयाँ ली, बहुत 23 डॉक्टर से साल आप मिले हैं, कुछ भी नहीं सर डॉक्टर भी डायबिटिक हैं, तो मैं तो अगर जो डॉक्टर भी देखेंगे तो उनको भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अगर ठीक होना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल करके देखें। सीधी सी बात है कि किसी भी लाइन से ताल्लुक रखने वाले को कुछ और आपने बताया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नथिंग एट ऑल, पता चल जाता है 2-3 दिन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह और लोग भी इंशाल्लाह इससे फैज़याब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।